World Ferrari World. हेलो इन्वेस्टर्स, होम बायर्स और प्रॉपर्टी इंथुसियास्ट। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है एंड आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो बाय इन्वेस्टजेंस। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है जो कमर्शियल रियल एस्टेट में कीन इंटरेस्ट रखते हैं और उन लोगों के लिए जो कमर्शियल रियल एस्टेट का नाम सुन के दूर भागते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स जो आपको ये इंडिकेट करेंगे कि कौन से कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या अगर पास्ट में कोई गलती कर रखी है तो आप इस डेटा से रिलेट कर पाएंगे कि ये गलती क्यों थी। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ घोस्ट मॉल्स, जो मॉल्स आज तक नहीं चले, न्यू हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल्स, एंड फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सूटेबल रहेगा और अच्छे रिटर्न्स देने का प्रॉमिस रखता है। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि डिज़ाइन इन मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स का आया कहाँ से। सो एक अमेरिकन ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट नेम्ड विक्टर ग्रुएन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स, यही ये डिज़ाइन लेके आए थे। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉल्स इन्होंने अमेरिका में डिज़ाइन करे थे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि विक्टर ग्रुएन को अपने ही डिज़ाइंस पसंद नहीं थे, कुछ इंटरव्यूज़ में इन्होंने बताया। इंडिया के कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो द फर्स्ट मॉल वाज लॉन्च्ड बाय अंसल्स बाय द नेम ऑफ अंसल प्लाजा इन दिल्ली इन 1999, और उसके बाद हमने देखा मेजर ग्रोथ स्टोरी ऑफ मॉल्स, और आज हम 2024 में बैठे हैं और कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट एंड फ्रैंक का ये फिजिकल सर्वे जो 2022 में हुआ था, 271 मॉल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। ये 271 मॉल्स टॉप 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनका फिजिकल सर्वे हुआ है और इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। मैं सिर्फ ग्रेड ए की बात करूंगा, तो जो ए ग्रेड मॉल्स हैं वहाँ पे मिनिमम लीजेबल एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो वेकेंसी है, दुकान कितनी खाली है, दैट इज़ एज लो एज 0%। मतलब कुछ ऐसे भी मॉल्स यहाँ पे फिजिकल सर्वे हुआ है ऐसे मॉल्स का जहाँ पे वेकेंसी है ही नहीं, और मैक्सिमम नंबर इज़ 9%। इन मॉल्स की खासियत क्या है? इन मॉल्स पे पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट है, इजी है। कैब्स, बसेस, मेट्रो स्टेशंस, सारे तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है टू रीच टू दीज मॉल्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड ए बिकॉज एंड ऑफ द वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जो ए ग्रेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन लीडिंग सिटीज़ में 271 मॉल्स में से अगर मैं एम्बियंस, आर्या मॉल, चनक्याज, सेलेक्ट सिटी वॉक, एम्पोरियो, प्रोमेनाड, ऐसे मॉल्स की बात करूं जो ए ग्रेड में आते हैं, इन 8 सिटीज़ में वो सिर्फ 52 मॉल्स हैं। दैट इज़ इट। इसका मतलब ये है कि गुड़गांव जैसे शहर में, जहाँ पे ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में से 250 कंपनी से ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जहाँ पे इंडिया का यूथ ऐसी सिटीज़ में मूव करना चाहता है, उनके लिए एम्बियंस मॉल एक ऑप्शन है और दूसरा आर्या मॉल। सो द सप्लाई ऑफ द ए ग्रेड मॉल्स इज़ वेरी वेरी लेस। यहाँ पे ये भी देखा गया है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो ए ग्रेड मॉल्स हैं उनमें एक्चुअल में अगर मैं एवरेज कर दूँ इन 52 मॉल्स को, तो वेकेंसी इज़ ओनली 4.1%। और पर्सनली मैंने एम्बियंस में, या जितने भी, आर्या मॉल को हटा देते हैं वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा जितने भी मॉल्स की अभी मैंने नाम लिया है, मैंने शायद यहाँ पे शायद ही कभी कोई ऐसी दुकान देखी होगी जो खाली होगी। एंड आई एम श्योर आपने भी अगर देखी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। जब शॉपिंग मॉल्स की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सी ग्रेड में आप शॉपिंग मॉल्स देख रहे थे, कुछ फेलियर स्टोरीज के बात कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी घोस्ट मॉल्स। इसी सर्वे में घोस्ट मॉल्स को भी कंसिडर किया गया है। सो क्या मेजर रीज़न रहे हैं एक मॉल जो घोस्ट मॉल बन जाता है? सबसे पहला ये कि बिल्डर का एक्सपर्टीज़ ही नहीं होता। एक रेजिडेंशियल बनाता हुआ बिल्डर एक दिन अचानक से एक मॉल ले आता है और वो मॉल कभी नहीं चलता क्योंकि उसका एक्सपर्टीज़ नहीं था। उसके बाद
डिज़ाइन इश्यूज, एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर ना करना तो एक अच्छा सा डिज़ाइन ही नहीं बनता। इसके अलावा फॉल्टी लेआउट्स, जिसमें मॉल्स के कोई कोई कोने पूरे अंधेरे में होते हैं, द डार्क एलीज। इसके अलावा कस्टमर वॉक फ्लो मैनेजमेंट, जो एक मॉल में बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना होना, इसलिए भी हम घोस्ट मॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली लैक ऑफ लीजिंग एक्सपर्टीज़, एक ऐसा बिल्डर जिसे लीज ही नहीं करना आता, मॉल चलाना ही नहीं आता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग इट वो मॉल ले आया और वो मॉल बेच दिया, बट उसे कभी चला नहीं पाया। यही रीज़न रहे हैं लोग मॉल्स में पैसा डालने से डरते रहे हैं। तो जब ये घोस्ट मॉल्स आए, जब बहुत ज़्यादा मॉल्स खाली रहने लग गए, तो बिल्डर्स को बड़ा मुश्किल होता था मॉल्स बेचना। तो एक नया कंसेप्ट आ गया मार्केट में, विच इज़ नोन एज हाई स्ट्रीट रिटेल। Successful stories of high street retails are traditional high street retails, which are Connaught Place, खान मार्केट, गुड़गांव में गलेरिया मार्केट। और अगर कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो M3M IFC आज मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छा चल चुका है। वर्ल्ड मार्क जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में है काफ़ी अच्छा चल चुका है। एरो सिटी, साइबर हब, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मॉडर्न काइंड ऑफ हाई स्ट्रीट रिटेल्स को बेसिकली मॉडर्न काइंड ऑफ हाई स्ट्रीट रिटेल्स हैं, और ये काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं खुद पर्सनली हाई स्ट्रीट रिटेल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और प्लीज़ जो वीडियोस देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर इस चीज़ का आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपने बिजी शेड्यूल में से संडे का दिन निकाल के अपनी फैमिली के साथ मॉल में स्पेंड करना चाहोगे या एक हाई स्ट्रीट रिटेल विच इज़ ओपन टू द स्काई? अगर आपका आंसर मॉल है तो मेरी पर्सनल जजमेंट ये कहती है कि आप हाई स्ट्रीट रिटेल में, चाहे वो कोई सा भी हो, एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ही जाते हैं कुछ घंटों के लिए, चाहे वो फाइन डाइनिंग हो, चाहे वो शॉपिंग हो, या कोई भी रीज़न हो। लेकिन जो नंबर्स ऑफ आवर्स दैट यू स्पेंड एट अ हाई स्ट्रीट रिटेल is much lesser than what you spend at mall. Question number 2 is कि आप कभी पूरा दिन आपने मॉल में स्पेंड करा है? सुबह 11 बजे चले गए, ब्रेकफास्ट किया, मूवी देखी, शॉपिंग करी, रात का डिनर करके फिर घर आए? अगर हाँ, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ जो मॉल्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगी। इन्वेस्टजेंस इज प्रेजेंटिंग टू यू एलान 82 द इम्पीरियल। इसका रेरा आने वाला है विद इन 1 और 2 डेज। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास आए इसका रेरा आ भी चुका हो, और इसी वीक फ्राइडे को इसके लेआउट्स भी कंपनी रिवील करने जा रही है। हमने इतनी सारी जो अगर ग्रेड ए मॉल के वैकेंसी के बारे में हमने एम्फसाइज करा, या घोस्ट मॉल के रीजंस, कौन से मॉल, ऐसे क्या रीजंस है जो एक मॉल को घोस्ट मॉल बनाते हैं, अगर हमने वो सारे डिस्कस करे तो 1 to 1 बैठकर हम एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं एलान इम्पीरियल के बारे में। और ये सारी स्टडीज हमें ये सजेस्ट करती है कि दिस प्रोपोजिशन इज द परफेक्ट प्रोपोजिशन टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 9 एकर्स का लैंड पार्सल है, और अगर मैं लीजेबल एरिया की बात करूं तो दैट इज क्लोज टू 14 लाख स्क्वायर फीट। इसके अलावा जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि फॉल्टी डिज़ाइंस या फॉल्टी लेआउट्स एक मॉल को घोस्ट मॉल बना देते हैं, यहाँ पे आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जिस आर्किटेक्ट ने द चनक्यास को बनाया है, आप चनक्यास जाके देखिए, कुछ ऐसे वैसे तो यहाँ लीजिंग टीम का वो आ जाता है अपना एक्सपर्टीज, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एम्पोरियो में अवेलेबल नहीं है, वो चनक्या में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल टॉप एंड की बात करूंगा, टिफनीज, एरमेस, शनेल, ये एम्पोरियो में भी अवेलेबल नहीं है, ये वहाँ पे अवेलेबल है। बट फिर भी इसका जो आर्किटेक्ट है चनक्यास का, वो है नन अदर देन बिनॉय, एंड बिनॉय इज द सेम आर्किटेक्ट जो एलान द इम्पीरियल को भी बनाने जा रहा है। और वर्ल्ड फेमस फरारी वर्ल्ड इन अबू धाबी, उसके आर्किटेक्ट भी बिनॉय है। लोकेशन की बात करूं, सेक्टर 82
बिल्कुल DLF अल्टीमा के अपोजिट न्यू गुड़गांव में, जहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में रिजाइड करती है, जहाँ पे मॉल एक एक्स्ट्रा कोई अलग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही, दैट इज़ द नीड ऑफ दैट एरिया। ऑब्वियसली हम अगर दिमाग में ये भी रखें कि जो टोल है जब वो आगे मूव हो जाएगा पचगांव में, तो जो रेस्ट ऑफ द गुड़गांव है, जो आज भी समझता है न्यू गुड़गांव एक अलग जगह है, उसके लिए भी ये मॉल के लिए एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाएगी। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि लीजिंग एक्सपर्टीज़ जो है एलान की अब बहुत प्रॉमिसिंग होती जा रही है। जो इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मर्काडो हो गया या एलान एपिक हो गया, वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली विजिट करो और देखो कि वहाँ पे ब्रांड्स ऑलरेडी आके ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। तो जो एक टाइम पे एलान की लीजिंग एक्सपर्टीज़ पे क्वेश्चन मार्क था, वहाँ पे भी एलान अपने आप को राइट प्रूव करता जा रहा है। ओके, एलान मिरेकल में भी एनी टाइम फिटनेस रिसेंटली साइन कर चुका है। जो सेक्टर 84 में एलान मिरेकल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बिल्डर जो एक्सपर्टीज़ है जो बिल्डर की, वो तो ऑब्वियसली कमर्शियल में बिल्कुल रही है। गाइस, एक और मॉल है गुड़गांव के अंदर जिसका ये कंसेप्ट है कि वो एक मॉल भी है वहाँ पे और एक 5 स्टार होटल भी है। मैं उसका अब दोबारा नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं उस मॉल के बारे में। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा दैट दिस इज़ द सेम कंसेप्ट। सेक्टर 82 में 9 एकर्स का एलान इंपीरियल एक 5 स्टार होटल लेके आ रहा है। एंड इन्वेस्टजेंट्स पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये बताने जा रहा है आपको दैट JW मैरियट जिनके साथ साइन हो चुका है, और JW मैरियट एलान इंपीरियल और एलान द मार्क सेक्टर 106 में ही ऑपरेट करेगा। वंस अगेन, ये जो सर्वेज हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इन्हें आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सेक्टर 82 में, इन सर्वेज से सेक्टर 82 की अपॉर्चुनिटी को आप रिलेट करके देखें। आई एम श्योर कहीं ना कहीं जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट्स है, हम 1 to 1 बैठ सकते हैं। नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ शायद 82 एक्चुअल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कॉल मी अप एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसका रेरा जैसे कि मैं मेंशन कर रहा था आने ही वाला है। एंड सॉफ्ट लॉन्च के जो प्राइसेस होते हैं उसकी विंडो बहुत थोड़े से टाइम की रह गई है। ये सारी स्टोरी आपको बताने का मोटिव यही था कि ये फाइनल कॉल है। जो लॉन्च प्राइसेस हैं, अगर आपको उसी में ही इस प्रॉपर्टी में एंटर करना है, सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए फैक्ट्स अच्छे लगे, अगर आपको हमारे ये काम अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। थैंक यू सो मच फ्रॉम इन्वेस्टजेंट्स। पैसा आपका, जिम्मेदारी हमारी।